सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आपने पूछा था कि वो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, तो अवतार क्यों लेता है? अवतार लेने का क्या कारण है भगवान का? भगवान अवतार इसलिए लेते हैं, सत रज तम, ये जब तीनों गुण कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई घट जाता है, तो जब तम गुण अधिक हो जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं। और ये जरूरी भी है, सृष्टि का समान अनुपात बनाए रखने के लिए इन गुणों को समान रखने के लिए भगवान ने सबको शक्तियां दी, देवताओं को दी, असुरों को दी, गण गंधर्वों सबको दी शक्तियां। जब सात्विकता बढ़ जाती है, चारों तरफ सात्विक विचार वाले, तब भी नहीं चलता, तो उसका अनुपात बनाए रखने के लिए भगवान रजोगुण उत्पन्न कर देते हैं, तमोगुण उत्पन्न कर देते हैं, और जब तमोगुण की अधिकता होती है तो भगवान सतोगुण उत्पन्न कर देते हैं। तमोगुण में राक्षसों के अंदर भगवान की ही शक्ति है, उन्हीं की शक्ति देवताओं में है, उन्हीं की शक्ति असुरों में है, लेकिन बस अनुपात बनाए रखने के लिए भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी सगुण से निर्गुण होते हैं तो कभी निर्गुण से सगुण होते हैं। और आप लोगों ने कहा था कि भगवान कितने अवतार हुए तो उनके नाम भी अनेक होंगे। जब भगवान एक है, अजन्मा है, अनामी है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो उसके इतने सारे नाम कैसे? विष्णु सहस्त्र नाम कैसे? हजारों नाम भगवान के हैं। तो सूत जी ने बड़ी विचित्र बात कही, क्या वो जन्म लेगा तो आपसे पूछ के लेगा? और जन्म लेगा और नाम रखेगा तो आपसे पूछ के रखेगा कि आप मेरा नाम रखो। तो भैया स्वच्छंद गतीश्वर, वह स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। इसलिए वो अजन्मा है, जन्म लेते हुए भी वो अजन्मा है, और न नाम होते हुए भी अनेक नामों वाला है। क्यों? क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम एव ये गुये त्वत्तता। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ये जीव के समझने की शक्ति नहीं, क्योंकि मैं दिव्य हूं तो मेरा जन्म और कर्म भी दिव्य होगा। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थीश्वरा, वो ना करते हुए भी सब कुछ कर सकता है और करते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। वो निर्गुण होकर भी सगुण है।
जो अगुने सो सगुने होई, भगत प्रेम बस प्रकट सो होई। अगुने सगुने नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अब सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। टेम्परेचर जब -डिग्री में चला जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है, और जब ताप पाता है तो ये पानी बन जाता है। इसी प्रकार से भक्त में जब दयनीय भाव जागृत हो जाता है, -डिग्री में चला जाता है, तो भगवान सगुण साकार रूप में आ जाते हैं। जिस प्रकार से पानी -डिग्री में बर्फ बन जाता है, साकार हो जाता है। पानी तो द्रव था लेकिन ठोस हो गया, बर्फ बन गया, साकार रूप हो गया। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है और दयनीय भाव उत्पन्न हो जाता है तो भगवान साकार रूप धारण कर लेते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर अहमता आती है, अहंकार आता है, तब भगवान निर्गुण रूप हो जाते हैं। अब खोजो कहाँ है भगवान, पता ही नहीं पाओगे, कैसे ध्यान करोगे? जिसका नाम न रूप है उसकी रेखा क्या है, उसका रूप क्या है, क्या जानेंगे? हरि देश में तू, हरि बेस में तू, हरि देश में तू, हरि बेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह की सुधरा, यह रंग भूमि यह विश्वधरा। हरे खेल में तू, हरे मेले में तू, हरे खेल में तू, हरे मेले में तू। बादल से चला बरखा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से चला बरखा बनकर। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हरि देश में तू, हरि देश में तू, हरि देश में तू, हरि देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बहाते चलो। हरि राह में आ
लगाते चलो, सबको ही गले से लगाते चलो। हरि देश में तू, हरि देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तुम्हें है, मेरे नाम अनेक तुम्हें है, तेरे नाम अनेक तुम्हें है, तेरे नाम अनेक तुम्हें है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़ी बड़ी बात। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। क्या भजन थे पहले, क्या गीत थे, हैं? आजकल के भजन तो अच्छे होते हैं, लेकिन गीत जो है फिल्मों के, पता नहीं क्या क्या गाते हैं, समझ में नहीं आता। पहले की फिल्मों में जो गीत होते थे बड़े सुंदर होते थे। आज तो पता नहीं कौन सा गीत चला है, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंगा रिंगा। अब बताइए, रिंग रिंग रिंगा रिंगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मेरा दिल करे चाय छुई छुई, ये क्या? सत्यानाश कर दिया है इन डायरेक्टरों ने लिख करके। क्या लिखना चाहिए? पहले के गीत क्या थे? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई पूछो जरा उनसे, नहीं कदमों की भी निशान। कोई पूछो जरा उनसे, नहीं कदमों के निशान। आचार्य शंकराचार्य जी का पूरा सिद्धांत ही दे डाला कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई गो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। अरे मुखड़े गोरे गोरे तन उजले उजले, मुखड़े गोरे गोरे तन उजले उजले। और उस पर लगाया जवानी का मेला, उस पर लगाया जवानी का मेला। और छुप छुप तमाशा देखे, छुप छुप तमाशा देखे। देख रहा है तमाशा राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। अरे बैठे तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को
दुनिया बनाई। क्या भजन? तूने बनाया माटी का पुतला, माटी के पुतले बना दिए, सुंदर चेहरा दे दिया, मुखड़े गोरे गोरे तन उजले उजले, उस पे लगाया जवानी का मेला। हा? फिर क्या हुआ? एक दिन ये पुतला मिट्टी में मिल गया, कुछ बचा नहीं, पंचभौतिक शरीर पंचभौतिक तत्वों में ही विलीन हो गया। कितनी गूढ़ बातें उन कवियों की थी जिन्होंने इन रचनाओं को लिखा। और ये रचना, ये जहां का प्रसंग चल रहा है, सनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। आगे कथा आएगी विदुर मैत्रेय संवाद में। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने का भगवान का कारण क्या है। तो ये सारे गीत हैं जिनमें शास्त्रों के ज्ञान को उड़ेला गया है। तो भगवान का तीसरा प्रश्न जो सनकादिक ऋषियों ने किया कि भगवान अजन्मा है तो अवतार क्यों लेता है, तो बताया भगवान स्वच्छंद है, वह एक से अनेक हो जाता है, अनेक से एक हो जाता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। अवतारों के वर्णन में आचार्य सूर्य ऋषियों को बता रहे हैं कि वैसे तो भगवान के कई अवतार हैं, लेकिन जिनमें दो अवतार मुख्य बताए जो कि पूर्ण अवतार थे। भगवान के 3 प्रकार के अवतार होते हैं, अंशावतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार। तो जो पूर्ण अवतार हैं वो भगवान के 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। ये पूर्ण परब्रह्म है। और जो राम और कृष्ण में श्रद्धा न रखे, विश्वास न रखे, वो प्राणी जीवित नहीं है, वो मर गया है समझ। क्योंकि राम ही तो हमारे जीवन के सार हैं, कृष्ण ही तो सार हैं। जिन राम न जाना क्या जाना, जिन राम न जाना क्या जाना, फिर व्यर्थ हुआ आना 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 जाना। जिन राम न जाना क्या जाना, जिन्हें राम न जाना क्या जाना, फिर व्यर्थ हुआ आना जाना, फिर व्यर्थ हुआ आना जाना, फिर व्यर्थ हुआ आना जाना। व्यर्थ है जीवन अगर राम और कृष्ण को नहीं जाना। तो आचार्य सूत जी ने कहा कि भगवान के मुख्य पूर्ण अवतार 2 हैं, वैसे तो 24 अवतार भगवान के हैं, जिनमें
प्रथम अवतार भगवान का सनक सनंदन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों में भगवान के अवतार हैं। और दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार है, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार बताया गया कि भगवान का तीसरा अवतार आवेशावतार बोलते हैं, ये नारद जी का है। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी का है। ये सब भगवान की मानसी सृष्टि है। भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण का अवतार है। ध्यान से सुनना, नर और नारायण का भगवान का चौथा अवतार है, जो बद्रीनाथ में प्रतिष्ठित है। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल देव का, जिन्हें भगवान कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को सुंदर उपदेश दिया आत्मा का, जिसे कपिलाष्टाध्यायी या कपिलोपाख्यान कहते हैं। जिस उपदेश को छठा प्रभु का अवतार है दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, कि माता अनुसुईया के पुत्र हैं। और सतवा अवतार भगवान का यज्ञ अवतार है, जो स्वयंभू मन की पुत्री, जो दूसरी पुत्री है आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञनारायण आए। और आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव का है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। और जैन लोग उन्हीं को अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं, जैन धर्म वाले। तो आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव का अवतार है। और नौवां भगवान पृथु का अवतार है। भगवान पृथु बड़े प्रतापी राजा हैं, जिनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु पुत्री है, भगवान की भार्या भी है, और पृथु महाराज की पुत्री भी, पृथु नाम पड़ा। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। यदि हम 24 अवतारों की चर्चा करते हैं तो मत्स्य अवतार 10वें नंबर पर आता है। और यदि हम 10 अवतारों का वर्णन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो मत्स्य अवतार पहले नंबर पर आता है। और 11वां अवतार है भगवान का कच्छप का। जब समुद्र मंथन होने लगा, अब पर्वत को रोका कैसे जाए, असुरों ने सुमेरु पर्वत लाया, समुद्र में जैसे छोड़ा, अब समुद्र के अंदर नीचे जाता जाए, था ही नहीं है कितना गहरा है समुद्र। तब उस पर्वत को रोकने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बोले कच्छप भगवान की जय। 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान का है, तो अमृत का कलश लेकर आए। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी है। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान नारायण ने देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को छला। तो 14वां अवतार बताया गया कि भगवान नरसिंह का है, जो परम भागवत परम भक्त प्रहलाद जी हुए, जिनके कारण भगवान नरसिंह जी ने अवतार लिया और प्रहलाद जी को अविरल भक्ति प्रदान की।
15वां अवतार बताया गया भगवान का वामन अवतार। वामन अवतार भगवान ने राजा बलि को छलने के लिए, आगे प्रसंग आएगा, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ने किस प्रकार बलि को छला, ये सब कथाएं बड़ी अच्छी हैं। आगे इन सब प्रसंगों को आपको सुनाया जाएगा। 16वां अवतार भगवान परशुराम का है। 17वां वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी का है। और 18वां अवतार भगवान का राम जी का है, जो अयोध्या में प्रकट है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। और 19वां अवतार भगवान शेषा अवतार बलराम जी का है। 20वां कृष्णावतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है। और 24वां अवतार अभी हुआ ही नहीं है, वो भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय। तो इन 24 अवतारों के बारे में बताया कि भगवान के इतने अवतार हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्ण भगवान स्वयं इंद्रारिध्या पुलम लोके मणयंत युगे युगे। कहते हैं भगवान के जो 24 अवतार हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण के।